नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2021 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म भरना सिखाऊंगा कि अगर मान लीजिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद भरना चाहते हैं क्लास 6 या क्लास 9 के लिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, खुद भरना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है, समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए 1% अगर मान लीजिए आप कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फोटोग्राफ्स अपलोड करना पड़ता है, बच्चे का फोटो डालना पड़ता है, सिग्नेचर डालना पड़ता है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मिनिमाइज करके 5 MB से कम करके आपको ऑनलाइन डालना पड़ता है। तो कभी भी आप खुद पंगा ना ले अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो। बाकी अगर नॉलेज है फिर तो आप हर जगह घुस जाइए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है गवर्नमेंट की, आज 20 जुलाई से, मैंने आपको बताया था 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। और ये आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .edu.in पर जाकर के आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आ चुका है। करीब हमारे जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, करीब करीब 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। और कई बार बहुत दुख होता है, बुरा लगता है कि यार लोग रोज आ रहे हैं, वीडियोस में सवाल जवाब कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे वो पेज ओपन हो जाएगा जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल, वही वाला पेज है ये, जिसके लिए हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे लगातार 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ आपको, दिल से कई बार बहुत दुख होता है, क्योंकि प्रॉपरली जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिप्लाई नहीं आता है, जानकारी नहीं मिलती है, फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। बट चलो, 1 साल के इंतज़ार के बाद एक अच्छी खबर आई है, तो आज अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए, यहाँ पे सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। 20 अगस्त जो है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना। 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और यहाँ से आप पूरा प्रोस्पेक्टस अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, है ना। तो सबसे पहला कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? फर्स्ट नंबर पे आता है आपका SC ST OBC या किल्ड इन एक्शन। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना। OBC में आपको देखना पड़ेगा आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ये आपको देखना है। लेकिन कहने का मतलब, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप अभी फॉर्म भर सकते हो। लाइव मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो फॉर्म है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, उसका साइज 5 MB से कम होना चाहिए। अगर आपको करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पंगा मत लो। चुपचाप 7419999228 पर कॉल करो। ठीक है जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे और आपके बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर देंगे, है ना। अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल दोनों फॉर्म भरवाना चाहते हैं, 2000 रुपये में आपका फॉर्म भर जाएगा घर पे बैठे बैठे। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, हमारे स्कूल में तैयारी कर रहे हैं, उनका फॉर्म तो हम फ्री भर रहे हैं, पेपर भी हम दिलवाएंगे, फॉर्म भी हम भरेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी टेंशन है। ठीक है जी। तो जो एग्जाम सेंटर है उसमें फिर हम अंबाला डालेंगे। आपका बच्चा हमारे पास आएगा, अंबाला में तैयारी करेगा, हॉस्टल में रह के तैयारी करेगा। ठीक है। तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी बच्चा 6 या क्लास 9 के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहता है 2021 का, तो आपके पास, आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को स्कैन करवाना है और कम से कम 5 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद जो बच्चे का फोटोग्राफ है, बच्चे का फोटोग्राफ वो भी आपको खिंचवाना है ना। और फोटोग्राफ अगर वाइट बैकग्राउंड के साथ आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो ये आपको ध्यान देना है, लेस देन 5 MB, यानी जो फोटो का साइज है वो 5 MB से कम होना चाहिए, है ना। ये लेस देन 5 MB इसीलिए सिस्टम बनाया गया है ताकि आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। नहीं तो फिर जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी, लोडेड हो जाएंगी। अगर आप ऐसे ही फ़ोन से खींच करके अपलोड कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला आता है आपके पास बच्चे का सिग्नेचर। सिग्नेचर बिल्कुल सिंपल सा करना, जैसे मेरा नाम विनय है तो सिंपली VINAY विनय लिखना है। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, पता चला बाद में छोटे बच्चे वहाँ जा करके भूल गए, कुछ और डाल रहे हैं, मेडिकल में कुछ और डालेंगे, इंटरव्यू में कुछ और डालेंगे, फंस जाओगे, दिक्कत आएगी। तो बेटर क्या है, चुपचाप, जैसे आपका नाम विनय है तो चुपचाप VINAY विनय लिख दो। अंकित है तो N की आई थी, अंकित लिख दो, सिंपल। अगला आता है आधार कार्ड की कॉपी। ठीक है, आधार कार्ड की कॉपी आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद लास्ट स्टेप में कह रहा है कि भैया अगर आपके पास सारी डिटेल्स हैं तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन तैयार हो जाइए और अपना ऑनलाइन
डॉक्यूमेंट डलवा करके पेमेंट आप कर सकते हैं। लो जी, तो ये आगे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक है जी, तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे क्या पूछा है, फॉर्म को एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल है, हालांकि बहुत सिंपल है, सिर्फ लड़कों के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ। सैनिक स्कूल में जैसे लड़कियों का एडमिशन होता है, मिलिट्री स्कूल में गर्ल्स का एडमिशन नहीं होता है, ना मिलिट्री स्कूल में ना RIMC देहरादून में। आगे चलते हैं, तो सबसे पहले क्लास 6 या क्लास 9, तो आपको यहाँ पे चूज करना है। क्लास 6 के लिए भरना चाहते हैं तो क्लास 6, 9th क्लास के लिए तो 9th क्लास। फिर यहाँ पे आपको बच्चे का नाम डालना है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे का नाम है, मान लो कोई भी नाम ले लेते हैं, अंकित, ठीक है ना, अंकित यहाँ पे डाल देते हैं कुमार, और यहाँ पे डाल देते हैं यादव। लो जी, है ना। अगला जैसे फादर का नाम डालना है, और ये जो सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो आपको गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली, जो आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका जो आधार कार्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डालना है। ये आपको जो भी बच्चे का नाम है, फादर का नाम है, ये स्कूल के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली डालना है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे फादर का नाम डाल देते हैं राकेश कुमार। लो जी, ऐसे ही मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, राकेश कुमार यादव। अगला चलते हैं जी, मदर का नाम भी यहाँ पे डालना है स्कूल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली, तो देख लेते हैं विमला, है ना, विमला, और यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यादव। सही है, लास्ट नेम। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप सिविलियन है कि डिफेंस फोर्स में। देखिए डिफेंस कौन डालेगा, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी से बिलोंग करता है। डिफेंस में सिर्फ यही लोग आते हैं, कई बार 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 कॉल आता है ITBT वालों का, असम राइफल वालों का, पैरामिलिट्री फोर्सेज वालों का, CISF वालों का। भाई मत कॉल करो, मत पूछो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर आप सिविलियन है तो चुपचाप यहाँ पे सिविलियन डाल दीजिए। ठीक है, और अगर आप डिफेंस कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, आप इंडियन आर्मी में तो आर्मी डालिए, आप ऑफिसर कैटेगरी में अगर आप लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन है, मेजर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल है, ब्रिगेडियर है, तो ये सब ऑफिसर रैंक पे आएगा। अदरवाइज इसके अलावा लेफ्टिनेंट से नीचे जितने भी हैं, सूबेदार, मेजर, ठीक है, हवलदार, नायक, ये सभी लोग किस में आएंगे, JCO कैटेगरी में आएंगे। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे देखो आपको चूज करना है, अगर आप यहाँ पे नेवी में है तो नेवी डाल दीजिए, एयरफोर्स में तो एयरफोर्स डाल दीजिए, आर्मी में तो आर्मी में डाल दीजिए। और इसके बाद क्या आपका सर्विंग है, रिटायर्ड है, या आप शहीद हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कई देखिए आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में जो लोग शहीद हैं, जिनके पास शहीद का सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे शहीद सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको सर्विंग डालना है। जो लोग रिटायर है, एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन डाल दीजिए, फिर आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा, है ना, तो यहाँ पे सर्विंग डाल। उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैंने डाल दिया 1 जनवरी। ठीक है जी, और देखो 6th क्लास के अकॉर्डिंगली आ गया 2009, 2010, 2011, तो 6th क्लास के अकॉर्डिंगली ही डेट ऑफ बर्थ उठाएगा। यानी आपका जो बच्चा है डेट ऑफ बर्थ क्या है, 11 साल 2 महीने 30 दिन का है। सही है, आगे चलते हैं, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड, जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है, XYZ जो भी है वो आप डाल दीजिए, 2, 3, 5, 7, कुछ भी मैं डाल देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने ऐसे करके डाल दिया, जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो आपने यहाँ पे डाल दिया है ना। तो ये आपको देख लेना है, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी मैं आपको दे दे रहा हूँ, आपको ईमेल आईडी डालना है। अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी फॉर्म से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, फॉर्म हेल्प career@gmail.com, फॉर्म जो भी लोग हमारे माध्यम से भरवा रहे हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, और मोबाइल नंबर 7419999228, जो भी लोग हमारे माध्यम से फॉर्म भरवाना चाहते हैं, या ये, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है जी, ईमेल आईडी होना बहुत जरूरी है, अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो ये फॉर्म आपका नहीं भरा जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, तो मैं आपको अपना एड्रेस डाल देता हूँ, स्कूल का एड्रेस डाल देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। NH73 अंबाला जगाधरी, अंबाला यमुना नगर, NAGAR यमुना नगर, है ना। ब्रैकेट में मैंने डाल दिया हरियाणा, HR। शहर कौन सा है, अंबाला डाल दिया। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्टेट कौन सा है, यहाँ पे हरियाणा। लो जी, पिन नंबर क्या है, 133001 अंबाला का है। सही है, तो ये मैंने डाल दिया है, आपको अपना डालना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आ चुका है,
एग्ज़ाम सेंटर। जो बच्चे अम्बाला आएंगे या अम्बाला आकर के तैयारी करेंगे तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अम्बाला ही डलवाइए, चॉइस यही है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पेरेंट्स थोड़ा सोच के धीरे धीरे डिसीजन लेते हैं वो परेशान रहेंगे। बाकी जो लोग तैयारी करवा रहे हैं या अम्बाला आकर के तैयारी करवाएंगे, चुपचाप पहला चॉइस अम्बाला डाल दो, दूसरा चॉइस चंडी मंदिर डाल दो, ये हरियाणा में पड़ता है, बिल्कुल अम्बाला से करीब 1 घंटे का रास्ता है, 50 किलोमीटर, और तीसरा चॉइस दिल्ली डाल दो। ये तीनों ही अम्बाला के आसपास हरियाणा वाले बच्चों के लिए बेस्ट है। अब आप बाकी आप लोगों को देखना है, अगर आप पंजाब से हैं तो आप भटिंडा डाल सकते हैं, भोपाल, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो भोपाल डाल सकते हैं, हरियाणा से हैं तो आप चंडी मंदिर भी डाल सकते हैं, और अगर आप तमिलनाडु से हैं तो आपको चेन्नई में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। दिल्ली वालों के लिए है दीमापुर, नागालैंड के बच्चों के लिए दीमापुर है, राजस्थान वाले बच्चों के लिए जयपुर है एग्जाम सेंटर, जलंधर वाले बच्चों के लिए, जो पंजाब से बच्चे उनके लिए जलंधर है, जम्मू वाले बच्चों के लिए जम्मू है, वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए कोलकाता है, और जो बच्चे लेह से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कश्मीर या लेह से हैं तो उनके लिए लेह है। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए आपका लखनऊ है, मथुरा है, राजस्थान के बच्चों के लिए अजमेर और धौलपुर है, ठीक है, हिमाचल के बच्चों के लिए चैल है, कर्नाटक के बच्चों के लिए बेंगलोर और बेलगांव है, जम्मू वाले बच्चों के लिए नगरोटा भी है, नगरोटा, क्यों ये सारे के सारे ना कैंट एरिया है, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म में 70% जो सीट्स है वो किसको मिलेगी, डिफेंस पर्सन, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों के लिए। बाकी जो सीटें बच गई 30% वो किसको मिलेंगी, सिविलियंस को और ऑफिसर्स के बच्चों को। तो ऑफिसर्स के बच्चे बहुत कम होते हैं, ठीक है जी, ज़्यादातर जो एक आम आदमी है, किसानों के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे होते हैं, और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, मैसेज आ रहा है ताबड़तोड़, तो आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ठीक है, ये 3 चीज़ें आप मुझे वीडियो के नीचे फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है। वेस्ट बंगाल से हो तो सिल्लीगुड़ी भी आपको मिल जाएगा, और महाराष्ट्र वाले बच्चों को पुणे में मिल रहा है एग्जाम सेंटर, और श्रीनगर वाले बच्चों को मिल जाएगा, और जो असम वाले बच्चे उनको तेजपुर में मिल जाएगा, उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चों को उधमपुर में मिल जाएगा, और योल कैंप ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, सही है। तो ये कुछ एग्जाम सेंटर, 26 एग्जाम सेंटर है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, यानी अगर आपको आरएमएस का पेपर देना है तो इसी में आपको चूज करना पड़ेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके घर से पास कौन सा पड़ता है, पंजाब से है तो कौन सा पड़ रहा है, भटिंडा वाला पड़ रहा है, आपको देखना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कौन सा पड़ रहा है, या जलंधर पड़ रहा है। अम्बाला से हो तो, अगर आप हरियाणा में हो तो अम्बाला पास पड़ रहा है कि चंडी मंदिर पड़ रहा है, आपको देखना पड़ेगा। जैसे कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पे 2-2 एग्जाम सेंटर मिले हैं, और कई ऐसे हैं जहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे जम्मू में देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे हैं, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी एरिया, हिली एरिया और दूर दूर है, तो श्रीनगर में भी दे दिया है, नगरोटा में भी दे दिया है, लेह में भी दे दिया है, क्योंकि लेह में और बाकी जगहों में, कश्मीर में, जम्मू में बहुत फर्क है, और जम्मू में 2 मिल गए, एक नगरोटा भी दे दिया है, क्योंकि ये यहाँ पे कैंट एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत सारे डिफेंस पर्सन है, फौजियों के बच्चे हैं, तो वहाँ पे रहते हैं, तो इसीलिए उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ गया कि भैया आप कौन से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो सबसे पहले नंबर पे आता है आरएमएस चैल, अजमेर, आपको देखना है। अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो, पंजाब हरियाणा के आसपास हो, चंडीगढ़ के आसपास हो, तो आपके लिए चैल बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप राजस्थान साइड से हो तो अजमेर या धौलपुर बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप साउथ से बिलोंग करते हो, ध्यान से समझो, एग्ज़ाम आप कहीं पे भी दे सकते हो, ठीक है, एग्ज़ाम आप कहीं पे भी दे सकते हो। ये 26 एग्जाम सेंटर मैंने बताया, वहाँ कहीं पे भी दे सकते हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो चॉइस है, स्कूल का चॉइस आपको देखना है आपके घर के पास कौन सा पड़ता है। अगर आप साउथ से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र से हो, कर्नाटक से हो, तमिलनाडु से हो, केरल से हो, आपको क्या करना है, फिर साउथ में आरएमएस बेलगांव और बेंगलोर ही चूज करना है, आपके पास में पड़ेगा। नॉर्थ में मत आओ, दिक्कत आएगी, दूर पड़ेगा, आने जाने में टाइम वेस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट लगता है, बच्चा कल को बीमार हो गया, बच्चे से मिलना है, पता चला आरएमएस की फीस तो कम है और आपने आने जाने का ही 50-60 हज़ार रुपये लगा दिए, साल में 1 लाख रुपया लग गया आपका, फिर क्या फ़ायदा। तो अपना थोड़ा सा आपको दिमाग की बत्ती जलाना है, ठीक है। और अगर आप आस पास से हो, पंजाब हरियाणा से हो, ठीक है, हिमाचल से हो, यूपी बिहार से हो, तो चुपचाप चैल वाला सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे जो नॉर्थ वाले हैं तो उनके लिए अजमेर ठीक रहेगा, आपको देखना है। फिर उसके बाद आता है आपका क्या नाम है, धौलपुर हो गया, जो पास पास में, मैं उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। अब कई लोग पूछेंगे इसमें अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। अरे यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता भाई, तो यहाँ पे अच्छा बुरा मत देखो, 5 स्कूल बहुत बढ़िया है ना। बाकी जो लोग राजस्थान की गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं वो लोग आरएमएस अजमेर और धौलपुर जाइए, अदरवाइज चैल में जाइए, है ना। आपको देखना है चैल में फिर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है,
और राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। प्रॉब्लम दोनों ही जगह है, दोनों जगह सेम प्रॉब्लम है। अब आपको देखना है कि आप ज़्यादा गर्मी झेलना चाहते हो कि ज़्यादा सर्दी झेलना चाहते हो, ये आपका पर्सनल कॉल है। ठीक है जी। उसके बाद चौथे नंबर पे बेलगांव डाल दो। मेन आपका फर्स्ट और सेकंड चॉइस मैटर करता है, ठीक है, और वो भी 100% मैं आपको बोल दूं कि आपका फर्स्ट चॉइस ही मैटर करता है। फॉर्म जल्दी भरवाओगे तो आपके मन पसंद एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। फॉर्म लेट भरवाओगे तो एग्जाम सेंटर फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगा, सेकंड मिलेगा, थर्ड मिलेगा, बाद में परेशान होगे। बाकी आपकी मर्जी है। हमारी टीम सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक आपके लिए बहुत एक्टिव रहती है। 7 बजे हमारी टीम की छुट्टी हो जाती है, 9 बजे मैं एक्टिव हो जाता हूँ। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरा आदमी जितना मर्जी जोर लगा ले, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको रातें जागनी पड़ेंगी। सही है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे मैंने अंबाला में चूज़ किया है ना, मिलिट्री हाउस, मैंने जो एग्ज़ाम सेंटर है वो अंबाला में चूज़ किया, मेरा अंबाला के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पे देखो मेरे को अंबाला भी मिल रहा है मिलिट्री हॉस्पिटल। अब आपको देखना है आपके घर के पास कौन सा है। पता चला आप रहते हैं बिहार में और एग्जाम से वो क्या नाम है, मिलिट्री हॉस्पिटल आपने अंबाला में चूज़ कर लिया, या राजस्थान में चूज़ कर लिया, या बेंगलोर में चूज़ कर लिया, तो फिर आप परेशान होगे। तो अगर नॉलेज नहीं है तो पंगे मत लो। कहते हैं ना, जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है उसमें उंगली नहीं करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, बच्चे का मामला है, साल खराब हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि लोग 2-2 साल तैयारी करवाते हैं, 3-3 साल, तो ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत आ जाए। तो ये मैंने अंबाला चूज़ कर लिया। अब आपको देखना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो जोधपुर सेलेक्ट कर लो, आपके घर के आसपास। कर्नाटक में हो तो बेंगलुरु सेलेक्ट कर लो, हरियाणा में हो तो चंडी मंदिर सेलेक्ट कर लो, है ना। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे दिए हुए हैं, या आपके चॉइस का आपको मिल जाएगा। ये तो बहुत दूर की बात है, जब सेलेक्ट होगा तब मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आ रहा है कि क्या आपका सगा भाई पहले से ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है तो यस कर दो, नहीं पढ़ रहा है तो नो कर दो। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब डॉक्यूमेंट जो जो थे वो आपको अपलोड करना है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपलोड योर फोटोग्राफ। तो आपको यहाँ से क्या करना है, अपना फोटोग्राफ एक चूज़ करना है ना, यहाँ से एक फ़ोटोग्राफ चूज़ कर लेना है। मैंने वैसे ही डाल दिया है एग्जाम्पल के लिए। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर, हस्ताक्षर डालने हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हस्ताक्षर चूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल में, या यहाँ से आप डाल सकते हैं। फिर अगला क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST या OBC हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सही है ना जी। तो यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। लो जी। तो आपके मोबाइल में पहले से ही 5 MB से कम होना चाहिए, नहीं तो ये सारी फाइलें रिजेक्ट हो जाएंगी और आपको लगेगा कि भैया हमारी तरफ से सब ठीक हो गया, लेकिन बाद में दिक्कत आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो यहाँ से उठा करके लो जी। ये तो मैं वैसे ही डाल रहा हूँ, है ना, ऐसे ही आइडिया लगाने के लिए डाल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। फिर अगला सवाल ये आ रहा है कि फॉर सिविलियन कैटेगरी, अगर आप सिविलियन कैटेगरी से हैं तो आप अपना आधार कार्ड, है ना, आधार कार्ड अपलोड करें। अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं तो आप अपना सर्विंग सर्टिफिकेट डालिए। और डिफेंस वालों के लिए बोला गया है या तो आप अपना आधार कार्ड भी डाल सकते हैं और पार्ट 2 ऑर्डर आप दोनों डाल सकते हैं, सर्विंग सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। सही है। यहाँ पे देखो साफ साफ दिया हुआ है अपलोड योर स्कैन। तो मैंने यहाँ पे डिफेंस चूज़ किया था, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं अपना आधार कार्ड भी डाल सकता हूँ। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिफेंस पर्सन हैं जिनका आधार कार्ड है ही नहीं, आधार कार्ड कह रहा हूँ, कई बार डोमिसाइल नहीं होता है कईयों के पास, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्विंग सर्टिफिकेट, जो प्रीवियस पहले भी फॉर्म्स आते थे तो उसमें सर्विंग सर्टिफिकेट को बड़ा ही महत्व दिया जाता था। ये लो जी। तो ये मैंने वैसे ही डाल दिया है आपको समझने के लिए। ये सारा फॉर्म मैंने भर दिया है। देखो एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ ताकि हमारे किसी पेरेंट्स को दिक्कत ना आए। बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट किया है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्लेयर। सही है। डिक्लेयर करके यहाँ पे मैंने क्या किया, सबमिट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सारा एक एक फील्ड भरना जरूरी है ना, एक एक फील्ड भरना जरूरी है। तो फिर से चलते हैं नीचे जाके देखते हैं जी। ये हमारा कुछ इनकम्प्लीट तो नहीं रह गया है, तो इसको अच्छे से आप चेक करो। और डॉक्यूमेंट जो है वो 5 MB से कम होना चाहिए। बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट भी हो सकता है कल को आप एग्ज़ाम भी दे दें, सब कुछ हो जाए
और बाद में कहीं पे भी कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स अगर पकड़े जाते हैं तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये मैंने, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने सेलेक्ट नहीं किया, जर्नल हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, एससी हैं, एसटी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो यहाँ पे जर्नल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये ओबीसी और ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या फ़र्क होता है मैं बता देता हूँ। जिस फैमिली की इनकम 8 लाख या उससे ज़्यादा है वो किस में आएंगे, ओबीसी क्रीमी लेयर में आएंगे, है ना। कि मतलब ये आप खुद बता रहे हैं कि आपकी जो वार्षिक आय है, माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख या उससे ऊपर आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या सिलेक्ट करना है, ओबीसी क्रीमी लेयर, है ना। और अगर नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि वो ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान लो आपने नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लिया, कल को आपसे आय प्रमाण पत्र और ये सब मंगवाया जाएगा, चेक किया जाएगा, और तब पता चला कि भैया आपको आपकी तो आय ज़्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, बच्चे को निकाल देंगे। तो ये मैं डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप कोई भी गलती ना करें। मैंने यहाँ पे जर्नल सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को 1 बार 2 बार 3 बार थॉरोली पढ़ो, क्योंकि देखो मैं हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। पेरेंट्स कई बार खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, बाद में कई बार दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज़ें हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। देखिए अब ये दोबारा से देखो पूरा पूछ रहा है कि अच्छा बच्चे का नाम है, बच्चा 6th क्लास के लिए, कैंडिडेट का नाम है अंकित कुमार यादव, बहुत बढ़िया जी है। फादर का नाम है राकेश कुमार यादव, बहुत बढ़िया जी है। मदर का नाम है विमला कुमारी, है ना। यहाँ पे देखिए मदर का नाम है विमला कुमारी। डेट ऑफ बर्थ भी मैंने डाल दिया है 1 जनवरी 2010। आधार कार्ड नंबर भी मैंने डाल दिया है, चेक कर लो, ये तो मैंने वैसे ही डाल दिया है ना। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है formhelpcarrier@gmail.com। जो लोग हमसे फॉर्म भरवा रहे हैं वो हमेशा इसके ऊपर मेल करेंगे, formhelpcarrier@gmail.com। मोबाइल नंबर 7419999922 हमने दे दिया है, ये सारा आप चेक कर लो। अच्छा आपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ किया है, पहला अम्बाला, दूसरा चंडी मंदिर, तीसरा दिल्ली। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो पहले भरेंगे तो आपको पहला चॉइस मिलेगा, सेंटर मिलेगा, अदरवाइज़ फिर दिक्कत आती है। कई लोगों को सेकंड चॉइस मिल जाता है, थर्ड चॉइस, फिर वो बाद में बेचारे परेशान होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फिर से ये सारा ओपन हो गया, मैंने नेक्स्ट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें देखिए एक एक करके प्रॉपर आपका ओपन हो रहा है ना, है ना। तो ये सारा हमारी तरफ से अपडेट हो गया है। और देखिए यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है आरएमएस में किसी बच्चे से रिलेटेड, पढ़ाई फॉर्म से रिलेटेड, तो वो कहाँ पे आएगा, वो दिल्ली ज्यूरिडिक्शन के अंडर में आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया है अच्छे से रिपीट कर करके। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए बेचारे टाइम से आ जाते हैं, विश्वास करते हैं, उनके सवालों का जवाब लेंगे, है ना। तो अब देखो फिर भी कई लोग जबरदस्ती पूछेंगे। शुभ्रांशु नायक जी का मैसेज है, इज देयर एनी सेंटर इन उड़ीसा। देखो मैंने आपको इसमें 26 सेंटर बता दिए हैं, अब 26 सेंटर में आप खुद ही चेक कर लो, है ना। सरांश यादव जी का मैसेज है, ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, मैंने इसका जवाब दे दिया है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश कुमार जी का मैसेज है, माई ट्विंस, उनके 2 बच्चे हैं, प्रिंस और प्राची, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 2010। लो जी, तो आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, फिल ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप खुद अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, है ना। ये लो जी, क्या है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, प्रिंस एंड प्राची 8 अक्टूबर 2010। लो जी 8 अक्टूबर 2010। ठीक है, पहले मैं लड़के के लिए चेक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं लड़की के लिए आपको दिखाऊंगा। तो डेट ऑफ बर्थ देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। और 8th क्लास के लिए अगले तीनों एग्जाम देगा ये बच्चा। मज़ेदार चीज़ देखो, 8th क्लास के लिए अगले तीनों एग्ज़ाम, RIMC देहरादून के लिए दिसंबर वाला, जून वाला और दिसंबर 2022 वाला, और सैनिक स्कूल के लिए बच्चे के पास लास्ट चांस है ना, लास्ट चांस। यूपी सैनिक का भी फॉर्म भर सकता है, अगर यूपी से बिलोंग करता है तो 7th क्लास के लिए चांस मिलेगा लगातार 2 साल। और अभी जो RMS का फॉर्म निकला हुआ है, जिसके पीछे हम लोग युद्ध चल रहा है, जिसके पीछे हम लोगों ने वीडियो बनाया है, उसका जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त है, वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। सही है, अगर आप हमारी मदद से फॉर्म भरना चाहते हैं कुछ मत करो, फॉर्म सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे नेक्स्ट कर लो,
डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। जो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपका फॉर्म भर जाएगा। सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, सही है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा, हमारे पास मैसेज आएगा, हम फटाफट आपको कॉल करेंगे कि हाँ जी, प्राची के पापा, अनिरुद्ध की मम्मी, है ना, विक्रम के पापा, हम कॉल करेंगे, पूछेंगे कि जी आपने पेमेंट करवाया था सैनिक स्कूल और आरएमएस का फॉर्म भरने के लिए, तो आरएमएस का तो निकल गया है, सैनिक स्कूल का जब निकलेगा तब भर देंगे, है ना। आगे चलते हैं। सुमिरन सिंह जी का मैसेज है, 1 नवंबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, सुमिरन सिंह। अच्छा, लड़की के लिए भी इन्होंने पूछा था तो लड़की का भी डाल देते हैं। ये लो जी, तो लड़की के लिए ये आ गया है, 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। लड़की जो है आपका सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती है। लड़कियां आरएमएस का फॉर्म नहीं भरती हैं, तो आपकी गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ लास्ट चांस है 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का। और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकते हैं अगर यूपी से हैं तो 9th क्लास के लिए, और किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं 6th क्लास के लिए, सही है जी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जी जरा। सुमिरन सिंह जी का मैसेज है, 1 नवंबर 2009। लो जी, 1 नवंबर 2009। लो जी, तो यहाँ से हम लोग करते हैं नेक्स्ट, और पहले यहाँ से हम सिलेक्ट क्या करेंगे, मेल, हम लोग लड़कों के लिए पूछ रहे हैं। लो जी, तो ये जो बच्चा है इसके पास अभी 2 साल हैं लगातार, ठीक है जी। 9th क्लास के लिए पेपर देगा 2023 में, लेकिन अभी जो आरएमएस का फॉर्म निकला हुआ है वो भर सकता है। लो जी, मुबारक हो, बहुत बहुत तोनू लख लख बधाइयाँ। ठीक है जी, 6th क्लास के लिए आरएमएस का फॉर्म जो है बच्चा भर सकता है। 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और एग्ज़ाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में कंडक्ट किया जा सकता है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल। एक बच्चे का मैसेज है, चेरियन मैथ्यू का मैसेज है, कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। जर्नल वालों के लिए नहीं है जी, जर्नल वालों के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। SC ST OBC वालों के लिए चाहिए, ठीक है जी। आर्मी वालों के लिए चाहिए सर्विंग सर्टिफिकेट, पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी लिखा हुआ है। जतिन का मैसेज आया, 12 फरवरी 2010। लो जी, तो जतिन से मिल लेते हैं, 12 फरवरी 2010। जतिन 12 फरवरी 2010। लो जी जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। अरे वाह, 6th क्लास के लिए तो जतिन के पास लास्ट चांस है, और RIMC के अगले तीनों फॉर्म भर सकता है, दिसंबर 2021, जून 2021 और आपका दिसंबर 2022, तीनों फॉर्म भर सकते हैं। यानी RIMC के लिए आपका बच्चा लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है जतिन। इसके बाद आता है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, लगातार 2022 में एग्ज़ाम देगा, और अभी जो फॉर्म निकला हुआ है 2022 वाला भी भर सकता है, ठीक है जी। बल्ले बल्ले। किरण जी का मैसेज आ चुका है, मेरी लड़की गुड़िया अभी 4th क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं, 18 नवंबर 2012। किरण जी का मैसेज है, 18 नवंबर 2012। किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया, 18 नवंबर 2012। लो जी, गुड़िया के लिए पूछ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड़िया अभी 4th क्लास में है, लेके आओ, स्कूल विजिट कराओ। हम आपको, आपकी गुड़िया 4th क्लास में, हम आपको 1st क्लास के बच्चे से मिलवाएंगे, 2nd क्लास के बच्चे से, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं किरण जी कि आपकी गुड़िया 6th क्लास का एग्ज़ाम देगी 2023 में, सही है, और 2022 में यानी अभी इस साल CHS का एग्ज़ाम दे सकती है। तो इसको ध्यान से देखो और ये मौका गलती से भी मत छोड़ो, ठीक है जी। तो गुड़िया अभी 4th क्लास में है, तो 5th क्लास के लिए गुरुकुल का पेपर दे सकती है, CHS का पेपर दे सकती है। कहने का मतलब ये है कि अभी आराम से वो 2 साल मस्त होकर के तैयारी कर सकती है। अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको भी समझदारी दिखानी है, तेज़ी दिखानी है, तब फायदा होगा। पार्थ तोमर जी का मैसेज है, 7th क्लास में एडमिशन नहीं होता है, क्लास 6 और क्लास 9th में एडमिशन होता है, ठीक है जी। मुकेश मौर्य जी का मैसेज है, 14 अगस्त 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 14 अगस्त 2008। लो जी, 14 अगस्त 2008, 14 अगस्त 2008 वाले जो बच्चे हैं, अरे वाह, लगातार 2 साल
9th क्लास के लिए तैयारी कर सकते हैं। वाह जी वाह। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, अगर यूपी से हैं तो यूपी सैनिक लगातार 2 साल, मतलब सैनिक स्कूल का भी फॉर्म लगातार 2 साल भर सकते हो, आरएमएस का भी, और अगर यूपी से हो तो यूपी सैनिक का भी भर सकते हो, गुरुकुल का भी फॉर्म भरवा सकते हो। सेंट्रल हिंदू स्कूल 9th क्लास का पेपर के लिए लास्ट चांस है ना, लास्ट चांस है। तो ये देखो, इसके लिए आपके पास लास्ट चांस है, मार्च में इसका फॉर्म निकलता है और मई में इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो आप हमारी मदद लेकर के भी फॉर्म भरवा सकते हो, पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुमिरन सिंह जी का मैसेज है, आरएमएस का सैंपल पेपर कहाँ मिलेगा? आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। सैंपल पेपर तो हम पेरेंट्स को वैसे ही फ्री दे देते हैं, ठीक है ना, वैसे ही फ्री दे देते हैं, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो। हमारा टारगेट क्या है, जो सीरियस लोग हैं उनको हम देते हैं 15 बुक्स का सेट प्रॉपर, जिसमें आपको 40 सैंपल पेपर मिलते हैं, 15 बुक्स का सेट मिलता है, ओएमआर शीट भी देते हैं। बाकी जिसको सिर्फ सैंपल पेपर चाहिए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर दे देंगे। हमारा यही टारगेट है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ झुकाव बढ़े, है ना। नहीं तो छोटी एज से टारगेट करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ पे देखो, आप बस सिंपल सा फंडा समझो कि यहाँ पे आपके फ्यूचर की सिक्योरिटी है, और इसकी गारंटी कौन ले रहा है? इसकी गारंटी लेता है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, है ना। तो अगर आप छोटी एज से तैयारी करते हो तो इन स्कूलों में निकलना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। परमवीर धामा जी का मैसेज है, सर जय हिंद सर, हम यूपी से हैं, हमारा ओबीसी का कोटा है, सिर्फ यूपी के लिए है, तो हम अभी आरएमएस के लिए जनरल कैटेगरी का फॉर्म फिल कर सकते हैं? आरएमएस का फॉर्म कोई भी भर सकता है, चाहे वो यूपी से है, बिहार से है, अंडमान निकोबार से है, पोर्ट ब्लेयर से, लक्षद्वीप से, जहाँ मर्जी से हो आप, ठीक है, कोई भी भर सकता है, इसमें यूपी बिहार का कोटा नहीं होता है। पार्थ तोमर जी, गुरुकुल में हर क्लास में एडमिशन होता है, ठीक है, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, हर क्लास में होता है। तो इसीलिए गुरुकुल में एज क्राइटेरिया का कोई पंगा नहीं पड़ता है। अगर आपका बच्चा 6th में है तो 7th में एडमिशन मिल जाएगा, 7th में है तो 8th में एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ आपको तैयारी करनी है। 100 नंबर का पेपर आता है गुरुकुल का, उसमें आपको 18 मार्क्स लेने होते हैं बस, ठीक है जी। मुकेश मौर्य जी का मैसेज है, 14 अगस्त 2008 अभी वाला फॉर्म भर सकता है? मैंने कहाँ बोला है कि आपका बच्चा भर सकता है? अगर भर सकता है तो मैं बताऊंगा ना, है ना। 14 अगस्त 2008, देखो मुकेश मौर्य जी, आपका बच्चा एलिजिबल नहीं है, ठीक है जी। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, 14 अगस्त 2008, 14 अगस्त और 14 सितंबर में कोई फ़र्क नहीं है, तो आप दोबारा से देख लीजिए। आपका बच्चा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है, ठीक है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। अभी 2021 वाला फॉर्म नहीं भर सकता। देखो, पेरेंट्स के पास मैं कह भी रहा हूँ कि अगले 2 साल के लिए लगातार चांस है, ठीक है, लेकिन जिसमें चांस नहीं है वही वाला पेरेंट्स पूछते हैं, दिक्कत यही आती है। आपकी किस्मत अच्छी है, 2022 वाला भी एग्ज़ाम देगा आपका बच्चा और 2023 वाला भी देगा। तनुजा रौठेला जी का मैसेज, सर बहुत सैनिक स्कूल की फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है, घोड़ा खाल की कब आएगी? देखिए, इसमें कोई फिक्स डेट तो है नहीं। जिस जिस स्टेट में सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, जहाँ जहाँ पे स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, वहाँ पे फटाफट अब मेरिट लिस्ट आ रही है, मेडिकल भी हो रहा है, फटाफट सारा काम हो रहा है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे अभी दिक्कत आ रही है, नहीं हुआ है, उसके लिए तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट बार बार चेक करना पड़ेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते हो, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, सही है, हम वीडियो डालेंगे फट से आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो जो मेरिट लिस्ट आती जा रही है हमने उसका वीडियो डाल दिया है, जिसका नहीं आ रहा है उसका नहीं डाला है, शॉर्टकट रास्ता है, बाकी आपकी मर्जी है ना। और आप अम्बाला आओ, आराम से स्कूल विजिट करो, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, हर संडे को आपका वीकली ऑनलाइन टेस्ट होगा, है ना। और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जाने का यही फ़ायदा है कि आपका आईआईटी जेई का 4-5 लाख रुपये का खर्चा बच जाता है, कॉलेज की पढ़ाई का सारा पैसा आपका 20-25 लाख रुपये आपका बच जाता है ना। एकम रॉय जी का मैसेज है, किल्ड इन एक्शन कैटेगरी का सर्टिफिकेट क्या देना है? देखिए, जो लोग शहीद होते हैं उनके पास सर्टिफिकेट होता है, डिफेंस से मिलता है, उनको पता होता है, ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए किसी के हस्बैंड शहीद हुए हैं इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में, तो कैसे पता चलेगा शहीद है? अरे भाई, उसका कोई सर्टिफिकेट होगा उनके पास, कुछ जैसे जन्म प्रमाण पत्र होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, वैसे ही शहीद का भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो उनको पता होता है, ठीक है। आशाराम पाल जी, मैंने आपको कल भी बताया था कि आरएमएस का फॉर्म सिर्फ लड़के भर सकते हैं,
सैनिक स्कूल का फॉर्म लड़के लड़कियां दोनों भरते हैं, ठीक है जी। परमवीर धामा जी का मैसेज, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम यूपी 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 जाट कास्ट से हैं, हम नेशनल ओबीसी लिस्ट में नहीं हैं, जाट कास्ट के हैं। देखिए अब ये तो हमें नहीं पता है, अगर आप नेशनल लिस्ट में हैं नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर आपके पास यूपी सरकार का ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप ओबीसी डाल दो। और ओबीसी में आप देख लो भाई, अगर आपको ओबीसी का कोटा है, ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं तो वैसे ही कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना, तो फिर क्यों पंगे ले रहे हो। ओबीसी देखो, ओबीसी में भी दो कोटे हैं, एक है क्रीमी लेयर, एक है नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको वैसे ही कोई आरक्षण मिलना ही नहीं है, तो चुपचाप आप जनरल डाल के छोड़ दो। लेकिन अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तब आप जरूर डालिए, ओबीसी वालों को 27% कोटा मिलेगा। सूरज सिंह जी का मैसेज है 25 फरवरी 2008। सूरज बेटा आप खुद भी चेक कर सकते हो, बहुत सिंपल है, 25 फरवरी 2008 हमारी वेबसाइट पे जा करके आप आराम से खुद चेक कर सकते हो, और वीडियो के नीचे लिंक भी दिया हुआ है, चेक करो, फॉर्म का, बुक का, सारा लिंक दिया हुआ है। अरे वाह, लो जी सूरज बच्चा जो है हमारा, वो 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी। 2022 वाला, 2023 वाला, लेकिन जो अभी 2021 के लिए फॉर्म निकला हुआ है 6th और 9th क्लास के लिए, वो नहीं भर सकता, ठीक है। उसके लिए सूरज एलिजिबल नहीं है, लेकिन सूरज की किस्मत अच्छी है, सूरज लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, लगातार 2 साल। अगर यूपी से है तो यूपी सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए, ठीक है जी। गुरुकुल का भी भर सकता है, CHS का भी फॉर्म भर सकता है, 2022 है डेट, है ना। चलो जी आगे चलते हैं। अदीब वाशनिक जी का मैसेज है, इनको तो मैंने कल बता दिया था, आज दोबारा से पूछ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। 24 अगस्त 2011 इन्होंने कल पूछा था, आज दोबारा पूछ रहे हैं। 24 अगस्त 2011, लो जी 24 अगस्त 2011 दोबारा बता देते हैं जी। 24 अगस्त 2011, लो जी, कल बताया भी था इनको मैंने। ये RIMC देहरादून का दिसंबर वाला एग्ज़ाम देंगे, सैनिक स्कूल का लगातार 2 साल चांस मिल रहा है 6th क्लास के लिए, ठीक है। मिलिट्री स्कूल के लिए भी लगातार 2 साल चांस मिल रहा है, यूपी सैनिक के लिए भी 7th क्लास के लिए लगातार 2 साल चांस मिल रहा है, गुरुकुल का भी मौका मिल रहा है, और CHS 6th क्लास के लिए भी मौका मिल रहा है, ठीक है। जो अभी RMS वाला फॉर्म निकला है 2021 वाला, इस सेशन के लिए, उसके लिए आपको चांस नहीं मिल रहा है। रश्मि जी का मैसेज है, रशीम हंस जी का मैसेज, सर मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 2009 है, ठीक है, 16 अगस्त 2009, 16 अगस्त 2009, लो जी 16 अगस्त 2009, लो जी, वेरी सिंपल प्रोसेस, 16 अगस्त 2009। अरे वाह, दिसंबर वाला फॉर्म भर सकता है 8th क्लास के लिए RIMC का, सैनिक स्कूल का और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम देगा 2023 वाला, 22 वाला नहीं। लेकिन एक खुशखबरी है कि जो अभी RMS का फॉर्म निकला हुआ है वो भर सकता है बच्चा। तो कहने का मतलब अभी आराम से 2 साल तैयारी करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। RMS 2021 का फॉर्म भर सकता है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का 2023 में भरेगा, 22 वाला नहीं देगा, है ना, जो अगले साल होगा वो नहीं, 2023 वाला यानी अगले के अगले साल वाला दे सकता है। अभी कौन सा सेशन चल रहा है, 2021 चल रहा है, ठीक है। तो 2021 वाला जो अभी फॉर्म निकला हुआ है वो भर सकता है, यूपी सैनिक का भी फॉर्म भर सकता है, देखो बल्ले बल्ले, है ना, गुरुकुल का भी दे सकता है, CHS का भी 9th क्लास का पेपर दे सकता है, वो भी लगातार 2 साल। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि तैयारी करवा के फ़ायदा ही मिलेगा। आगे चलते हैं जी। कनुष, देखो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ तो डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर नहीं डाल रहे हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें डालनी है। आर्यन को मैं कल भी बता चुका हूँ, 12 फरवरी 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, कल भी आर्यन ने यही सवाल पूछा था, आज भी सेम सवाल पूछ रहे हैं, 12
फरवरी 2008। थोड़ा सा आप लोग भी वीडियो को पीछे करके देखा करो। लो जी, आर्यन की तो बल्ले बल्ले। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए आर्यन लगातार 2 साल यानी 2022 में, है ना, यानी अगर 2000 अभी तैयारी करेगा 2021 में तो 2022 वाला पेपर देगा जो कि दिसंबर जनवरी में होगा, और 2023 में भी एग्ज़ाम देगा। यानी आर्यन के पास लगातार 2 साल चांसेस हैं। अगर यूपी से हैं तो यूपी सैनिक का भी देगा 9th क्लास के लिए, गुरुकुल का भी देगा, और 9th क्लास के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी फॉर्म भरेगा आर्यन। सही है जी। अर्चना पटेल जी का मैसेज आया है, 21 दिसंबर 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 21 दिसंबर, लो जी, 21 दिसंबर 2010 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली अर्चना जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है जी। RIMC के अगले तीनों फॉर्म भर सकता है, दिसंबर वाला, जून वाला और अगले साल दिसंबर वाला, है ना, यानी लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है। 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल 2022 का फॉर्म भर सकता है। और गुड न्यूज़ ये है कि RMS का 2021 वाला फॉर्म जो अभी निकला हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 20 अगस्त है, वो फॉर्म आपका बच्चा भर सकता है। सही है। प्रिया विश्नोई जी का मैसेज है, 2021 का पेपर कब होगा? 2021 का जो पेपर है वो अक्टूबर में हो सकता है, और जो 2022 वाला फॉर्म निकलेगा वो सितंबर में। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है। हम लोग आपको एक एक सटीक जानकारी दे रहे हैं, बस आप लोग अलर्ट नहीं हो। 2022 का फॉर्म कब निकलता है? सितंबर में, और उसका एग्ज़ाम कब होगा? 26 दिसंबर 2021। यानी 2021 और 2022 का फॉर्म लगा अप्रॉक्सीमेटली 1 साल आ रहा है। आशाराम पाल जी का मैसेज है, सर क्षमा चाहते हैं कि मेरा रविवार को तत्काल में रिजर्वेशन हुआ है, अतः मैं अपनी बेटी को छोड़ने आ रहा हूँ। कृपया मुझसे मुलाकात का समय निकाल लेना, भविष्य में रविवार को नहीं आऊँगा। सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आ जाइए। इमरजेंसी केसेस में हम लोग एडमिशन्स लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम जानबूझ करके संडे को नहीं बुलाते हैं। संडे को स्टाफ कम होता है, संडे को बच्चे भी रिलैक्स होते हैं, छुट्टी होती है, बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा होता है, तो संडे को थोड़ा सा अपना ओपन वाला सिस्टम होता है, खुला डुल्ला, बच्चे रिलैक्स होते हैं, है ना। बाकी रूटीन डे में आओगे तो आपको मज़ा आएगा, दिल खुश हो जाएगा। बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में, स्टाफ प्रॉपर यूनिफॉर्म में, बच्चे प्रॉपर क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, सारी स्मार्ट क्लासेस हैं, है ना, लंच वगैरह हर चीज़, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम चलता है। संडे को थोड़ा सा रिलैक्स सिस्टम होता है, हम भी ज़्यादा स्टाफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं, है ना, ये आपको समझना है। बाकी रह गई बात मिलने की, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्कूल में पूरा सिस्टम है, हर पेरेंट से मिल पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है ना। एक एक दिन में करीब करीब 20-20 पेरेंट्स एडमिशन करवाने के लिए आते हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि क्या मैं 20 पेरेंट से मिल पाऊँगा, और अगर मैं 20 पेरेंट से मिलूँगा तो स्कूल कैसे चलेगा, आगे का फ्यूचर प्लानिंग कैसे होगा, है ना, स्कूल को कैसे संभाला जाएगा। बच्चों के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ती है, पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है ना, चाणक्य नीति लगानी पड़ती है, तभी इतना बड़ा स्कूल चलता है, समझिए, वो भी बोर्डिंग स्कूल। ठीक है जी। और अभी नवंबर दिसंबर भी आने वाला है, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, क्रैश कोर्स का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। तो जो भी लोग नवंबर और दिसंबर में 2 महीने की तैयारी करवाना चाहते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, है ना। नवंबर में हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष कुमार जी का मैसेज है, 26 दिसंबर 2009 है डेट ऑफ बर्थ, 26 दिसंबर 2009। लो जी, 26 दिसंबर 2009। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी, बल्ले बल्ले होगी मनीष जी की, क्योंकि इनके पास अभी 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का एग्ज़ाम देंगे 8th क्लास के लिए दिसंबर में, और 9th क्लास के लिए ये पेपर देंगे 2023 में। यानी अभी मैं कहूँ तो 2 साल है। बट खुशखबरी ये है कि जो अभी 6th क्लास का फॉर्म निकला हुआ है RMS वाला, पुराना वाला, पिछले साल वाला, जिसका आप और मैं 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, वो वाला फॉर्म मनीष भर सकता है। सही है। और यूपी सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है अगर यूपी से है तो, क्लास 7th के लिए, है ना।
तन्मय जी का मैसेज आ चुका है। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 मई 2008 है, क्या मैं आरएमएस और सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? कब से क्रैश कोर्स आपके यहाँ पे बोर्डिंग में रहकर कर सकता हूँ? देखिए स्कूल तो स्टार्ट हो गया है, क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं, बच्चे भी आना स्टार्ट हो गए हैं। हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितना जल्दी आएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा तैयारी करवाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, जितना सोचते रहेंगे उतना नुकसान होगा, जितना ज़्यादा इधर उधर देखेंगे, ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो बेटर ये, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हैं, आपने ऑलरेडी 4 महीने ख़राब कर दिए हैं। क्योंकि जो बाकी पेरेंट्स थे 4 महीने से प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ऑनलाइन, है ना। तो आप सोचिए बाकी जो बच्चे वो ऑलरेडी अप्रैल मई जून जुलाई हमने कोई छुट्टियां नहीं करी, हमारी प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, है ना। अगर हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टियां पड़ती भी हैं तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, हम बच्चों को छोड़ते नहीं हैं, समझो आप बात को। देखो बाकी आपकी मर्जी है कि आप लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन लगाते हैं नहीं लगाते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जो बच्चे क्लासेस नहीं लगाते हैं उनके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं लगवा रहे हैं, है ना। देखो अगर आप सपने देख रहे हो कलेक्टर बनने के, ऑफिसर बनने के, तो आपकी जो सोच है वो भी वैसी होनी चाहिए, आपकी हरकतें मतलब आपके जो हैबिट्स हैं, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो सोच है वो वैसी होगी। जैसा आदमी सोचता है वैसा ही बनता है। अब ऐसा ना हो कि बनना तो चाहते हो ऑफिसर और हरकतें चपरासी वाली हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपको खुद देखना है ना। तो जो आपकी हैबिट्स होती हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि भैया आप क्या बनोगे, है ना। तो कहते हैं ना, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम आपकी हरकतें देख के बता देंगे कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे, है ना। हम आपके बिहेवियर से बता सकते हैं कि आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपके बिहेवियर से। हम आपकी बातचीत से बता सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच से पता लग जाता है, समझिए आप। तो आगे चलते हैं। तन्मय जी का मैं 19 मई 2008। तन्मय जी बहुत बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। आइए हम आराम से विज़िट करो। 19 मई 2008। हम आपको कभी भी फोर्स नहीं करते, आप आराम से आओ, अम्बाला विज़िट करो, देखो, फिर एडमिशन का जब फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ। लो जी, तन्मय के पास लगातार 9th क्लास के लिए 2 चांसेस हैं, सही है। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का फॉर्म तन्मय लगातार 2 साल भरेगा, ठीक है जी। तो ये देखो, अगर यूपी से हो तो यूपी सैनिक का भी फॉर्म लगातार 2 साल भर सकते हैं, गुरुकुल का भी, सीएचएस का भी, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स, देखो जाते जाते इस वीडियो को एंड करते करते मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि जो भी अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। और वीडियो में कम से कम मैंने 20 बार बोल दिया होगा, उसके बावजूद भी आप लोग कमेंट पढ़ लो, पेरेंट्स नहीं करते हैं। जब आप लोग मोबाइल नंबर नहीं डालोगे तो मैं आपकी मदद कैसे करूँगा? एक साथ 500 700 मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कैसे रीड करूँगा आप बताओ। अगर आप बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और मेल फीमेल डाल दोगे तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, हमारी टीम अभी ऑनलाइन बैठी हुई है, इन मैसेजेस के रिप्लाई करती है ना। और एक बार मैं आपको सिखा ही देता हूँ कि आप खुद भी कर सकते हैं। गूगल पे जाओ या हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो, कैरियर डिफेंस स्कूल, ठीक है जी। ऐप इंस्टॉल कर लो, ये देखो यहाँ पे वेबसाइट पे ऐप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से कैरियर डिफेंस स्कूल का ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप के अंदर भी आपको फॉर्म फिल, ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, वेबसाइट में भी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब मैं कल लाइव आऊँ तो आपको फिर से इस तरह की वीडियोस लगातार मिलती रहें, है ना। कुछ और सवाल जवाब ले लेते हैं जाते जाते, है ना। बाकी जो लोग कमेंट कर देंगे उनके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। आशाराम पाल जी का मैसेज है, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच आशाराम जी। अनूप तिवारी जी का मैसेज, सर जर्नल कैटेगरी की फ़ीस क्या है? आरएमएस में करीब करीब 80-90 हज़ार रुपये का पूरे साल भर का खर्चा आता है, जिसमें आपका रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ इंक्लूड होता है। कार्तिक का मैसेज है, सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आएगा? अगस्त में आएगा, ठीक है। और आरएमएस 2022 का फॉर्म कब आएगा? सितंबर में, ठीक है। तो रेडी रहो, और कहीं पे भी डाउट आता है कुछ मत करो, कॉल करो बस। नीरज भारद्वाज जी ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, सर आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। जाते जाते ना, जो लोग मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं, कुछ ना कुछ इनके लिए भी रास्ता निकाल लें, क्योंकि इन्होंने मानना तो है नहीं,
है ना। नरेंद्र भारद्वाज जी ने तो डाला है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। 12 दिसंबर 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 12 दिसंबर 2007 वाला जो बच्चा है वो अभी जो फॉर्म निकला है उसके लिए एलिजिबल नहीं है ना। अभी जो निकला हुआ है 2021 वाला, बाकी फॉर्म भर सकता है, जो भी निकलेंगे 2022 के लिए उसके लिए एलिजिबल है, सारे फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं। आलोक सिंह राजपूत जी का मैसेज है, 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी 10th क्लास में। आरएमएस में 11th क्लास में बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ठीक है जी, क्या बोला मैंने, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो आरएमएस में 11th क्लास के चक्कर में मत पड़ो। 10th क्लास में कम से कम 85% कम से कम मिनिमम 80 to 85% आना चाहिए, और आरएमएस में 1 या 2 सीटें ही निकलती हैं। हाँ, 10th क्लास के आधार पर आप 11th में गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में एडमिशन लो, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, तो आज का जो लाइव सेशन है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जिनके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं ना, आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरो यहाँ से ऑनलाइन जा करके डायरेक्ट। ये देखो जी, हमारी वेबसाइट पे जाओ careerdefenseschool.com या ऐप चलाओ, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो, अपनी डिटेल्स डालो और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओ, स्कूल में आओ, टेस्ट दो। ठीक है जी, आपका बच्चा स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे स्कूल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको रहना पीना खाना सब मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो लाइव सेशन है मैं यहीं पे